गुड इवनिंग। इंग्लिश मीडियम के लिए 12th फिजिक्स 4 चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि फ्री और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। देन अपन ने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल और पोलराइजेशन को अच्छे से डिफाइन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया और अपने जो कैपेसिटी वाला बेसिक पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी टू रिलेटेड डिवाइस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज a device which capacity is very high. A combination of very high capacity device is called as the capacitor, right? कैपेसिटर का यूज क्या होता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपके एपरेटस है, जितने भी आपके अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी उन सब के अंदर कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर करता क्या है? हाई जिसकी कैपेसिटी होती है, चार्ज एक्यूमुलेटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है हाई लेवल में, है ना। एक्सेस चार्ज को स्टोरेज करता है, उस डिवाइस को बोलते हैं। जब चार्ज स्टोर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म होगा, इसको सेल भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज द सेल आल्सो कॉल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है। अब सेल, आपको ये सेल यूज का होता है। फैन के अंदर ऊपर एक देखा होगा आपने, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक सेल टाइप लगा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। सेम लाइक इन कूलर के अंदर जो विंडो की ग्रिल होती है ना, अंदर जो उसके फैन की जो ग्रिल है, उस ग्रिल के ऊपर एक टेप्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? कैपेसिटर। सेम आपके जो वाटर राइजिंग मोटर जो है, पानी की मोटर जो होती है घर के अंदर, वाटर वाली मोटर है ना, जो लिफ्ट अप करती है पानी को, उस मोटर के अंदर उसके ऊपर देखना टॉप पे आपको एक सेल दिखेगा, एक सेल स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल शेप्ड एक आपको सेल दिखेगा जो चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करता है, उसको बोलते हैं। आपके मोबाइल के अंदर फ्लैश जो यूज करते हो, फ्लैश के अंदर एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, स्टोर करता है, देन उसको जो है इस फ्लैश के फॉर्म में क्या करता है, उसको इमिट करता है। ये कैपेसिटर है। कंप्यूटर के अंदर इसका यूज होता है। तो यूज मैंने आपको बता दिया कि इसके खूब सारे यूजेस होते हैं। यूज अपन ने अलग से लिख लिए, बात कर ली है। और अब अपन देखेंगे ये डिवाइस क्या है। हाई कैपेसिटी, ए डिवाइस विच कैपेसिटी इज वेरी हाई, एक डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। अब सवाल ये हो गया दिमाग में आपके, क्वेश्चन आ रहा होगा कि how you can increase the capacity, how the capacity is high in this device. Then the answer, the formula for conductor, आप किसी भी कंडक्टर के लिए, for a conductor आपको अच्छे से पता है, for a conductor Q is directly proportional V. Q का मतलब क्या होता है? charge is directly proportional to potential. Q is equal to CV. C equal to Q upon V. How you can increase C? बाई डिक्रीजिंग। आप क्या करोगे? बाई डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीज करोगे, देन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसको आप क्या करोगे? रिमेन सेम और कांस्टेंट, क्या फिक्स्ड, आपको इसको फिक्स रखना है। तो ए डिवाइस, आप देखो किसी भी चीज की कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे, उसके लिए एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्लास है, आप उसकी साइज को इंक्रीज कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। विथ इंक्रीजिंग द एरिया यू कैन इजीली इंक्रीज द कैपेसिटी। But how you can increase the capacity without increase in area, that device is called as capacitor. In capacitor, by decreasing potential, we can increase the capacity while charge remains same and the area does not changes. A device in which area or size oblique shape remain same, not to increase, and by decreasing potential, V decreases, but charge remains same, we can increase capacity, then this type of device is called as capacitor.
मतलब कैपेसिटर के अंदर V को डिक्रीज करके आप C को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। Q को फिक्स रखना है, उसके एरिया को नो चेंज करना है। एरिया A आपका क्या होगा, नो चेंज। Q आपका क्या रहेगा, सेम। सिर्फ आपको क्या करना है, V को डिक्रीज, देन C इंक्रीज। C इंक्रीज होते इसका नाम हो गया कैपेसिटर। ओके, ये आपके कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर में क्या होता है, देयर आर टू प्लेट्स इन ए कैपेसिटर। कोई भी मतलब कैपेसिटर होगा, उसके अंदर टू प्लेट्स होगी। अब वो प्लेट्स आपके जो हो सकती है रेक्टेंगुलर हो सकती है, वो प्लेट आपके स्फेरिकल हो सकती है, वो प्लेट आपके सिलेंड्रिकल शेप में, कैसी भी दो प्लेट्स हो सकती है ना, अलग अलग शेप की। एक प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, एक प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज दोगे, तो ये आपका इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, देन आप मतलब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और देन इसको आप किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से। फर्दर आप क्या करोगे, इसके अंदर जो टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर ऑलवेज, टोटल चार्ज इन कैपेसिटर सिग्मा और समेशन क्यू ऑलवेज भी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर ऑलवेज भी जीरो। दो आपको प्लेट्स लेनी है और एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज देना है। कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज प्लेट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो ये आपका कैपेसिटर की बात हो गई। कैपेसिटर के टाइप्स आपके कौन कौन से कोर्स में है, जो आपका सबसे पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स को पैरेलल प्लेस करोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो हो गया आपके वो स्फेरिकल कैपेसिटर, भी आपके कोर्स में स्फेरिकल शेप की प्लेट्स होगी। थर्ड जो है स्फेरिकल शेप का होगा, और थर्ड जो है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल वैसे आपके कोर्स में नहीं है, तो अपन यहाँ पे दो मेनली डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर। वेरी हाई कैपेसिटी की डिवाइस है। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए कि इसके यूज जो है फैन के अंदर है, कूलर के अंदर इसका यूज है, इसका यूज कंप्यूटर के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट डिवाइस होगी उसके अंदर इसका यूज हो रहा है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स है। कैमरे के फ्लैश के अंदर हो गया, फ्लैश है ना, कैमरे के फ्लैश के अंदर इसका यूज हो रहा है, जितने भी फ्लैश वाली चीजें उनके अंदर। अब आती है बात कैपेसिटर का सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट्स टाइप का सिंबल बनाना है आपको। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और इस डिवाइस का जो सिंबल होगा है ना, वो सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। इसका जो सिंबल है वो आपको याद भी रखना है, काम आता है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल आपको वोल्ट मीटर का, तो इसका सिंबल है, आपको दो प्लेट्स बनानी है जनरल, और ये बन गया। ये आपके सिंबल ऑफ कांस्टेंट कैपेसिटी कैपेसिटर। ये कांस्टेंट कैपेसिटी का कैपेसिटर है, जिसका C जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वेरिंग नहीं है। और अगर आप दो लाइंस बना के इसको आप पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर आप ऐसा देखिए इसके अंदर एरो करोगे तो ये आपके वेरिंग कैपेसिटी कैपेसिटर हो गया। वेरिंग कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी, C नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। फर्दर आपको मैं रिमाइंड करा दूं, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और अगर मैं इसको ऐसे बनाने के बाद इसके अंदर एरो करता हूं तो उसको वेरिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिंग रेजिस्टेंस। रियोस्टेट भी है ये कि आपके R इसमें कांस्टेंट है, इसमें R चेंजेस है। तो आपको ये कैपेसिटर का जो सिंबल है वो आपको आइडिया लग गया। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज एक डिवाइस है जिसके अंदर हाई कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं उसके लिए जनरली एरिया रिक्वायर्ड है, एरिया शुड बी वेरी लार्ज, बट इन दिस डिवाइस वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी विदाउट इंक्रीज इन द एरिया by just decreasing the potential, right, while charge kept constant or fixed in that device. There are two plates are required, one is the positive plate, another is the negative plate, and the total charge of both device, complete device of the both plates should be 0. Okay, so this is the general basic configuration of capacitor. Now we discuss about the principle of principle of capacitor, that name is electrostatic induction. That principle, in this principle we see that how the capacity vary, how the capacity increases, how you can decrease the potential, what is the process behind the capacitor for decreasing the potential or to increasing the capacity. Just check it that. So
the main important, that is principle of the capacitor, the name is electrostatic induction, a method of charging by non-contact method. You can easily charge a body by non-contact method. That non-contact method is called as electrostatic induction. So the main name is electrostatic. स्टैटिक चार्ज है, इंडक्शन, इंडक्शन मींस इंड्यूस्ड, जैसे आपने पोलराइजेशन में देखा था, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल नहीं था, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल था, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पोलराइज्ड, ए डाइपोल क्रिएट, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ए मेथड ऑफ charging a body, a method of non-contacting method of a non-contact method of charging a body. आप एक बॉडी को नॉन कॉन्टैक्ट मेथड से चार्ज कर सकते हो, उस मेथड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर वर्ड एक डिवाइस विच वेरी हाई कैपेसिटी C, उसके लिए जरूरी है V को डिक्रीज करना. हाउ यू कैन डिक्रीज द V, है ना, इसके बिहाइंड में आपको V को डिक्रीज करना सीखना है. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. फर्स्ट वी टेक ए कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट. पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ले लिया अपन ने, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट. इफ वी टेक अनदर कंडक्टिंग प्लेट while initially uncharged or neutral near to the positive charge plate, अपन ने एक another conducting plate ले लिया, another conducting plate. कंडक्टिंग प्लेट ये आपके जो है न्यूट्रल है, इनिशियली अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर फर्स्ट प्लेट के नियर अपन ने प्लेस किया और मूव टुवर्ड फर्स्ट प्लेट, इसके फर्स्ट प्लेट के टुवर्ड मूव करेंगे. देन क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, सप्लाइड है, ये तो अपन ने दिया था बाय सोर्स, यहां से अपन ने सोर्स दे दिया, सोर्स से इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया. अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके इनर साइड में, इंटरनल साइड में, इनर साइड के अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज. इंड्यूस्ड हुआ ना, इसको देख के अपना नॉन कॉन्टैक्ट टच नहीं हुआ अपन, इसके अंदर माइनस आ गया. अब इसके अंदर जो प्लस है वो प्लस इससे रिपेल होगा, इस प्लस से, और दिया इस साइड में क्या हो जाएगा बताओ, इंड्यूस्ड हो जाएगा. तो इसको अपन बोलेंगे ये इंड्यूस्ड हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज. तो दो टाइप के इंड्यूस्ड चार्ज हो गए. नॉन कॉन्टैक्टिंग मेथड है, तो नॉन कॉन्टैक्टिंग मेथड से दो चार्ज प्रोड्यूस हो गए, इंडक्शन हो गया. यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोसेस जो है इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रिक मतलब स्टैटिक चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मूव नहीं करता है, और इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, इंडक्शन. When an uncharged conducting plate place or moving toward positive conducting plate, then a negative charge induced in inner side while positive charge induced at outer side. But now if we move, अब अगर इस प्लेट को अपन मूव करते हैं, ये मान लीजिए x प्लेट है, ये y प्लेट है, इसको मूव करते हैं इधर, then this negative charge, ये नेगेटिव चार्ज ट्राई करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की, दैट इज V को डिक्रीज करने की. ये V, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट विल ट्राई द नेगेटिव चार्ज ऑफ इनर साइड ऑफ another conducting plate, try to decrease the positive charge of first plate and try to decrease the potential, while the positive charge of the outer side, when we move, then it will try to increase. One charge is try to decrease, another charge is try to the increase. But here we want to decrease the potential. हम चाहते हैं कि potential decrease हो, इसका मतलब हम लोग इसके फेवर में ज्यादा जाएंगे, इसके नहीं. और वैसे भी ये इसके नहीं है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, डिक्रीज ज्यादा होगा. बट ये इंक्रीज कर रहा है. अल्टीमेटली रिजल्टेंट हमारे को ज्यादा चाहिए, इसके लिए हम जरूरी है कि ये बंदा एब्सेंट हो जाए. अगर इस बंदे को अपने यहाँ से रिमूव कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, इसको एलिमिनेट कर दें,
for eliminating this charge, because these are continuously trying to increase the electric potential, while we want to decrease the potential. So we take a conducting wire of negligible capacity and it's connected to the earth, that is called as earthing or grounded with the earth. While we grounded of the earth, then this positive charge is neutral, or it is completely eliminate from this surface. Now only there is one is positive, another is negative, and when we moving toward this, then this try to decrease the effect, then V decreases. When the V decreases, then C is increases. This is the principle of capacitor. This is the principle of capacitor. So what is the principle of capacitor? Electrostatic induction. And what is the electrostatic induction? When an uncharged neutral plate placed near to the positively charged conducting plate, then it try to decrease the potential and try to increase the capacity. So here यहाँ पे ये हो गया, मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, इंडक्शन चार्ज हो गया, ये पूरा टॉपिक अपने लिए कंप्लीट क्लियर। अब आप देखो इसके अंदर जो सिग्मा क्यू होगा, कंडीशन है सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए जो टोटल चार्ज है, समेशन ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। पहले 0 नहीं था बिकॉज वहां पे पॉजिटिव था। सो इट इज सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0 प्लस क्यू एंड दूसरे पे क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो ऐसे भी प्लेट बना सकते हो आप। ये हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो ये आपके कैपेसिटर हो गया। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट। अगर एक साइड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा, और एक साइड में नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज का। एंड द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दैट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया होगा। चैप्टर नंबर 2, दिस नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। What is electric field? Effect of the charge. There are two charges, positive and negative. So there are two fields are there. So between the plates, there is a electric field. And now we discuss about the parallel plate capacitor. In parallel plate capacitor, we take two plates. First plate is positively charged. Another plate is negatively charged due to induction. Okay. It is connected with positive terminal, and its external part is connected with earthing or grounded, same like this for electrostatic induction principle. So this is positively charged and this is negatively charged. Both charge plate produce electric field. Both charge plate, this is a charge plate, another is charge plate. If a body is charged, then it will produce electric field. So first we discuss about what is the electric field. So नोट पॉइंट की बात करेंगे, देन वी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी डिस्कस अबाउट द नोट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक चार्ज प्लेट के नियर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये आपके चार्ज प्लेट हो गई, प्लस 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 प्लस। इट इज चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इज हियर एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्ड आता है जिसको सिग्मा बोलते हैं। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, surface and volumetric. So sigma equals to Q upon S, where S is surface area of plate. प्लेट आपकी अलग अलग होगी। अगर आप रेक्टेंगुलर ले रहे हो तो रेक्टेंगुलर हो जाएगी, अगर आप स्क्वायर शेप ले रहे हो तो स्क्वायर शेप हो जाएगी। जैसे भी आप प्लेट यूज करोगे प्लेट का एरिया हो जाएगा। प्लेट रेक्टेंगुलर या आपके हो सकती है स्क्वायर शेप, या आपके जो है सर्कल के फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा उसका एरिया, सरफेस एरिया। अब आप ये प्लस क्यू देख लो, इसके नियर कोई पॉइंट है तो गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा 2nd चैप्टर में। फ्रॉम गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज
sigma upon 2 epsilon naught. Near a positive charge plate, the electric field near a positive charge plate is sigma upon 2 epsilon naught. Surface charge density, there is the electric permittivity of vacuum. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ क्या हो गई बताओ, वैक्यूम, इसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका इफेक्ट जो होगा दैट इज आउटवर्ड टू द प्लेट। ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन है सेकंड चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। सेम थिंग फॉर ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ पे अपन ने एक माइनस क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, so it is surface charge density q upon s is here. Again the amount is same but the nature is negative, and here a p point is placed, so there is a electric field, because a field around a charge body is called as electric field, and the effect is inward. Why it is inward? Because it is the negative in nature, attractive in the nature, and its value is also sigma upon 2 epsilon naught. From what law? From the Gauss law applications, right? So there are two formulas, for first from the positive charge plate, another from the negative charge plate. If we combine the both plate, then there is a formation of parallel plate capacitor, right? So again we discuss about the node point, node first. Now we discuss about same node point, the electric field between two charge plate. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट क्या होगा, इसका आपने देख लिया फॉर्मूला, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट विद दैट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज्ड प्लेट, अब वो दोनों किस टाइप की चार्ज है ये आपको देखना है, एक्स प्लेट वाई प्लेट, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका सरफेस एरिया, दो आपने प्लेट्स ले ली, सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर इक्वल एरिया कि आपने दो प्लेट्स ले ली, प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज है, इसको दिया आपने नेगेटिव चार्ज, ये पी पॉइंट है बिटवीन, देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस होगी यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इसका इफेक्ट जो होगा वो आउटवर्ड और इसका इफेक्ट होगा इनवर्ड, दिस इज ड्यू टू प्लस प्लेट और दिस इज ड्यू टू माइनस प्लेट। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है, तो वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E ड्यू टू प्लस प्लेट और E ड्यू टू माइनस। अब बताओ क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट का आंसर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके एलसीएम आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, सो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This is the uniform electric field between the plates. E equals to sigma upon epsilon naught. A uniform electric field between two charged plate of equal magnitude and opposite in nature. मतलब आपने E निकाल दिया है, E आ गया, यहाँ पे फील्ड लाइंस है, मीन्स यहाँ पे E एग्जिस्ट है, मीन्स E यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, दो प्लेट्स के बिटवीन प्लस माइनस देयर इज E. If there is a E, then there is a C. If there is C, then you can easily find out the C. This is the trick for parallel plate capacitor. For PPC, parallel plate capacitor. क्या trick है? First we find E by Gauss law. From second chapter, we can easily find out the electric field between plate. From third chapter we can find potential difference between plates, and from fourth chapter we can easily find out capacity C equals to Q upon. So first we find E की form क्या होती है, sigma upon epsilon naught, sigma is Q by S. Then we find the potential difference between the plate. Here check out potential difference. There is a field from X to Y. So the potential difference is what? The potential difference का जो फॉर्मूला है मैंने बताया था तुम लोगों को, potential difference is amount of work done to carry a unit test charge from a point to another point in the field. Only in the field में आप one point to another point. तो ये फील्ड है यहाँ से यहाँ तक है, from ये आपका one point हो गया और आपका ये फील्ड के अंदर another point हो गया, यहाँ से यहाँ तक कैरी करना है, डिस्टेंस दी है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कौन सा डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड हो गया इसकी वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। इसको रफ कर रहा हूं मैं, एक बार देख लो इसको। पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बेसिक बात कर रहा हूं मैं, ये ऐसे ही नोट पॉइंट इन फील्ड। अब देखो V इक्वल टू फील्ड हो गया E और कितना आपने डिस्टेंस तक लिया, ये इन दोनों के बीच की क्या होगी डिस्टेंस, तो V इक्वल टू E फाइंड आउट करेंगे सेकेंड चैप्टर से, नोन है गॉस लॉ से। थर्ड यहाँ पे लग जाएगा, थर्ड चैप्टर का फॉर्मूला ये वाला EDR, और फोर्थ ये V का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये होता है E वेक्टर डॉट dr, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फील्ड के अलोंग अपोजिट जाता है, तो V इक्वल टू यहाँ हो जाएगा E और कितना डिस्प्लेस कर रहे हो D, ये यूज करोगे और फिर आप निकालोगे C इक्वल टू Q अपॉन V। तो व्हेन यू डिक्रीज V देन इंक्रीज C केप्ट Q से, ओके। तो यहाँ पे ये लेक्चर में आपको बेसिक मैंने कंप्लीट करा दिया, बेसिक क्या है कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, क्या कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, और उसकी ट्रिक याद रखनी है आपको, E to V, V to C, फर्स्ट we find E, then V, then C, you can easily find out the capacity. In next lecture we discuss about the capacity of parallel plate capacitor when air is completely filled between the plate or vacuum, in case of vacuum, then we medium and then partial medium and again. Thank you so much.